अगर सियासी तौर पर साहब देखा जाए तो हॉस्पिटल मुंतकिली का ये मामला तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा रिलीफ तस्वर किया जा रहा है, जबकि हुकूमती रहनुमा इसे सियासी दबाव पैदा करने की कोशिश भी करार दे रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि अदालत का ये हुक्म मुस्तकबिल में बानी पीटीआई की जेल से मुतालिक कानूनी हिकमत अमली और मुमकिन रिलीफ के दूसरे मुकदमात पर भी कोई असर डाल सकता है? देखिए, मैं नहीं जानता कि उनकी लीगल स्ट्रैटेजी क्या है। ये तो मेरा ख्याल है कि सलमान अकरम राजा साहब और जो उनके दीगर वकला हजरात हैं, सलमान सफ्तर साहब और वो लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर उन तमाम चीज़ों से बालातर होके भी देखा जाए, अब हमारे पास पिछले 8 महीने से हमने देखा कि इमरान खान साहब तक उनके डॉक्टर्स की, वकला की, फैमिली की रसाई नहीं है। इसी पीरियड के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर एक सलमान सफ्तर साहब ने जो रिपोर्ट जमा करवाई, उसके अंदर ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान साहब की आंख और सेहत के दीगर मामलात काफ़ी ख़राब हैं। इस बात को हुकूमत भी डिनाई नहीं करती कि इमरान खान साहब की सेहत ख़राब है, क्योंकि इसी बेसिस के ऊपर वो उनको 2-3 दफ़ा इलाज के लिए लेके आए, टीके लगे, दीगर चीज़ें हुई। अब जो मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाई गई है, वो भी हुकूमत के डॉक्टर्स उसमें शामिल हैं, मतलब वो भी जेल इंतज़ामिया की तरफ से जमा करवाई गई है। तो जब इस सब बात को सब लोग तस्लीम करते हैं कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, जब इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक ये बात जा चुकी है, ईयू की रिपोर्ट के अंदर इस बात का तज़किरा हुआ, जब लास्ट टाइम सलमान सफ्तर साहब गए थे, तो फिर इसको मेरा ख्याल है कि इससे आगे नहीं देखना चाहिए। इतनी बात ही अभी के लिए काफ़ी है कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है और उन्हें मौसर इलाज की सहूलियात देनी चाहिए। और जब इलाज हो जाएगा, उसके बाद मुकदमों में अगर उनकी रिहाई हो तो रिहा हो जाएं, अगर उनकी रिहाई ना हो, कन्विक्शन हो, तो उनको सज़ा होगी। यही इसका कानूनी अमल बनता है। इससे आगे इसके अंदर मजीद रीड इन करने की मेरा ख्याल है इस लम्हे में ज़रूरत नहीं। जी बिल्कुल। एहसास साहब, अगर दूसरे असीरान अगर उनका तस्करा किया जाए, जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं, फिर यास्मिन राशिद हैं, उसके अलावा महमूद रशीद भी हैं और दीगर भी असीरार हैं, आप क्या समझते हैं इस फैसले के बाद उनके लिए कोई आसानी पैदा होगी? देखिए, मैं नहीं जानता कि उनके लिए आसानी पैदा होगी नहीं होगी। ये हुकूमत, ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत, जिसके पास कोट लखपत जेल है, अडयाला भी उसी के पास है, लेकिन कोट लखपत जेल है और डॉक्टर्स हैं और दीगर इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। उन्होंने तो दिखाया है कि वो यास्मीन राशिद साहिबा जैसी, हम शाह महमूद कुरैशी और बाकियों की बात भी अभी छोड़ दें, हालांकि उनके साथ भी बड़ी ज़्यादती है, उनके भी सेहत के मसले हैं, लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा जी। जो कि कैंसर की पेशेंट हैं, जो कि बहुत उम्र रसीदा खातून हैं, खुद डॉक्टर हैं, जिन्होंने सिफारिश की थी कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब होने की वजह से उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, अगर उन पे इस हुकूमत को कोई तरस नहीं आया, कोई उनकी एप्लीकेशंस को अपोज करते रहे, उन्होंने अब अदालत तक रसाई करने की कोशिश की कि मेरी सेहत ख़राब है, मुझे कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी तक रसाई दी जाए, इस हुकूमत ने हर लम्हे, हर दफ़ा उन तक वो फैसिलिटीज़ पहुंचने की एप्लीकेशन को अपोज किया, कहा कि हम ये नहीं होने देंगे, इस तरह नहीं होना चाहिए, इलाज मुआलजे की मुनासिब फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है। तो इस हुकूमत से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे यास्मीन राशिद साहिबा जैसी खातून जो कि डॉक्टर हों, वैसे ही उनकी फैसिलिटीज़ जेल रूल्स के अंदर एक पढ़ी लिखी खातून और डॉक्टर के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो उनकी अपनी हेल्थ कंडीशंस हैं, और उसके बाद तो हुकूमत को खुद वॉलंटियर करना चाहिए कि इनको कहीं सही जगह पे इनका इलाज करवा देते हैं, लेकिन नज़र जो आ रहा है हुकूमत का ये ज़र्फ नहीं है, हुकूमत का ये ज़र्फ नहीं है। बिल्कुल साहब। पंजाब मुस्लिम लीग हुकूमत नून का के खास तौर जी 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 मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं नासिर भट्ट की जानिब से आपने उनका जो बयान है वो सुना होगा कि नवाज शरीफ उनकी हुकूमत के खिलाफ दोबारा साजिश शुरू हो रही है। क्या महज ये एक सियासी बयान है या फिर इसके पीछे मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद किसी हकीकी सियासी बेचैनी या फिर खतरे का एहसास भी दिखाई देता है? देखिए, मुस्लिम लीग नून के अंदर सियासी बेचैनी और ख़तरे का एहसास शायद हो और उसके जवाब भी हों, लेकिन नासिर भट्ट साहब कोई सीरियस, बसद एहतराम सेनेटर हैं, लेकिन कोई सीरियस आदमी नहीं है, उनकी बातों के ऊपर इतना गौर नहीं करना चाहिए। जब मुस्लिम लीग नून में से कोई सीरियस बंदा इसके ऊपर बात करेगा, तो जी फिर मेरा ख्याल है उसमें बहस आगे जा सकती है। बस नासिर भट्ट साहब की जो क्वालिफिकेशन है वो जज की वीडियो रिकॉर्ड करने वाली, वहीं तक की सीरियसनेस है। साहब बिल्कुल ऐसा ही है। बिलावल साहब भी मिले हैं आज अपोजिशन चैम्बर में, उनकी मुलाकात हुई है महमूद अचकजई, राजा नासिर अब्बास से। आप क्या समझते हैं कि हम सुन रहे थे पिछले कई हफ्तों से मुमकिन इत्तेहाद की बातें हो रही थी, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कोई ऐसी तब्दीली जो है आपको दिखाई दे रही है? मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो जाए।
हाँ, जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान इस वक्त जेल में नहीं हैं, उनमें इस बात की हो सकता है चाह हो कि शायद वो पीपल्स पार्टी के साथ किसी चीज़ पे मिल जाएं। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोर है, जो उसका सपोर्टर बेस है, जो लोग इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं, इमरान खान साहब की अपनी फैमिली, इमरान खान साहब खुद, उनकी बातें हैं उनसे, और जो उनके सपोर्टर्स का सेंटिमेंट है उनसे, ये नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई देर पा इत्तेहाद हो सकता है। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी मुमकिन है, तो मैं भी आपकी तरह इंतज़ार करूंगा देखने की। जी, बिल्कुल। मुल्क की सियासत में एक बार फिर नए सूबों की बाज़गश्त जो है वो सुनाई देने लगी है। समझते हैं आप कि ये बहस महज़ इंतज़ामी इस्लाहात की ज़रूरत के बायस दोबारा सामने आई है, या फिर मौजूदा जो सियासी हालात हमारे बन चुके हैं, इसके पीछे नई सियासी सफ़बंदी है, या फिर मुस्तक़बिल के इक़्तिदार का नक्शा तब्दील करने की कोई कोशिश की जा रही है? देखिए, प्रिंसिपली ये बात गलत नहीं है, या इसको अपोज नहीं किया जा सकता कि क्या पाकिस्तान के अंदर छोटे इंतज़ामी सूबे ऐसे होने चाहिए, या छोटे इंतज़ामी यूनिट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें लोगों की रसाई हो अपने कैपिटल तक, अपने चीफ मिनिस्टर तक, अपने एडमिनिस्ट्रेट जो भी स्ट्रक्चर होगा उस तक। और क्या वसाइल को, इस वक्त तो ये हो रहा है कि आप 100 रुपए पंजाब को दे रहे हैं, या सिंध को दे रहे हैं, केपी को दे रहे हैं, तो उनमें से 90 रुपए सिर्फ लाहौर में इस्तेमाल हो रहे हैं, कराची में हो रहे हैं, पेशावर में हो रहे हैं, और जो दीगर दही इलाके हैं, रूरल इलाके हैं, या दूर दराज के इलाके हैं, उनमें पब्लिक रिसोर्सेज उस तरह इस्तेमाल नहीं हो रहे, सड़कें कम बन रही हैं, अस्पताल कम बन रहे हैं, स्कूल कम बन रहे हैं। तो कितना अच्छा हो कि हम उन मुतल्लिका जगहों को, सखर को, रोड़ी को, भावलपुर को, मुल्तान को, दीगर जगहों को डायरेक्टली पैसे दे सकें, सूबे या इंतजामी यूनिट के पर्सपेक्टिव में, जहां पे उसमें डेवलपमेंट हो। इस प्रिंसिपल में कोई इतना जी। मसला नहीं है, और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन यही काम करने के लिए हमने लोकल गवर्नमेंट का एक कानून बनाने का अपने आइन के अंदर तहरीर किया था, आर्टिकल 140 ए में, 18वीं तरमीम के तहत। आर्टिकल 140 ए आइन पाकिस्तान के अंदर आया था, जिसमें कहा गया था कि हर सूबा लोकल गवर्नमेंट्स बनाएगा, जिसमें 3 अल्फाज हैं: पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी जाएगी, यानी कि सियासी, मुआशी और इंतज़ामी तौर पे लोकल गवर्नमेंट को मौसर बनाया जाएगा। अगर ये काम कर लिया जाता कि एक हुँ। शख्स को जो भावलपुर में है, मुल्तान में है, उसको लाहौर की तरफ ना देखना पड़े अपनी किसी सड़क, किसी गली, किसी नाले, किसी स्कूल, किसी अस्पताल के लिए, और वो हुँ। अपना लोकल मेयर से बात कर ले, जिसके पास रिसोर्सेज हों, वसाइल हों, एबिलिटी हो ये काम करने की, तो फिर शायद इतनी ज़रूरत ना पड़ती ये छोटे सूबों की बहस के अंदर। फिर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर काम कर रहा होता। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि लोकल गवर्नमेंट ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाई अपने इतने इतने दिहाइयों के गवर्नेंस के अंदर, 2018वीं तरमीम के बाद से ना पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में बनाई, और पीपल्स पार्टी ने भी कोई मौसर गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाई। तो शायद इस वजह से एक ज़रूरत सी बन गई है हुँ। कि किसी तरीके से पैसे को, रिसोर्सेज को, वसाइल को, इख्तियार को डिवॉल्व किया जाए ऐसे यूनिट्स में, जहाँ पे लोगों को रसाई हो सके जी। अपनी इंतज़ामिया तक। तो इस बात को एक्सप्लोर करना चाहिए, और एक्सप्लोर जी। करने के तरीके हैं पार्लियामेंट में, हुँ। नेशनल डिबेट में, जिसके बाद इस पे कोई मौसर कार्रवाई हो सकती है। जी, बिल्कुल। सर साहब, आखिरी सवाल आपसे। साबिक वफ़ाक़ी वज़ीर फ़वाद चौधरी की जानिब से कहा जा रहा है कि इमरान खान की हॉस्पिटल मुंतकिली कौमी हुकूमत की जानिब एक पहला कदम है। आप क्या समझते हैं कि वाक़ई मुल्क में कौमी हुकूमत बनती जा रही है, या फिर महज़ क़यास-आराइयाँ हैं? देखिए, फवाद साहब इसमें बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तो एक आइन का निज़ाम है जिसके नीचे एक हुकूमत है, हुँ। और अगर कोई कौमी हुकूमत बनानी है, तो उसके लिए कोई कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी, जो इस हुँ। वक्त तक नहीं हुई। जी। यहाँ से आगे क्या होता है ये मैं नहीं जानता, फवाद चौधरी साहब बेहतर जान होंगे। सक लेकिन मेरी नाकिसी फ़हम में एक आइन का इस वक्त स्ट्रक्चर मौजूद है, जब तक वो हुँ। तब्दील नहीं होता, उसके अंदर यही हुकूमत, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से नई हुकूमत, या इलेक्शन से नई हुकूमत आ सकती है। उसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं।